वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो फिल्मी दुनिया, जहां हम लेकर आते हैं हर रोज कुछ नए फिल्मी अपडेट्स। तो आइए चलिए कुछ और गॉसिप्स पर नजर डालते हैं। हैदराबाद से एक खास रिपोर्ट सामने आई है, जहां फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार रामचरण का बर्थडे फैंस ने बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। హ్యాపీ బర్త్డే టు రామచరణ్. హ్యాపీ బర్త్డే రామచరణ్ అన్న. హ్యాపీ బర్త్డే రామచరణ్. మా నవ పవర్ స్టార్ కి హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. सुबह से ही उनके घर के बाहर और सिटी के कई थिएटर्स के सामने फैंस की भीड़ देखने को मिली। ढोल नगाड़े, केक कटिंग और पोस्टर्स के साथ माहौल बिल्कुल फेस्टिवल जैसा नजर आया। फैंस ने उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीन्स पर डांस किया और उनकी लंबी उम्र और सफलता के लिए दुआएं भी की। No, the teaser wasn't launched, but we had an insane experience. So it was really nice, the re-release, and we're die-hard fans of Magadira. Insane movie. We're looking forward to more like this, and we're waiting for Petty teaser. So I think it'll be a good movie. I think it'll be a great movie. రాబోయే పెద్ద చిత్రం పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఘన విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాము. చిన్న పెద్ద సినిమా నుంచి వరల్డ్ వైడ్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు అభిమానులు. చిరంజీవి గారి అభిమానులు, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులైనా, రామ్ చరణ్ అభిమానులైనా చిన్న పెద్ద హిట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ 2 సాంగ్స్ వచ్చి ఇండియా లెవెల్ కాదు వరల్డ్ లెవెల్లో కూడా ఘన విజయం సాధించిన, రీల్స్ పరంగా కూడా ఆల్ టైమ్ రికార్డ్స్, వ్యూస్ పరంగా కూడా ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సాధించిన పెద్ద ఘన విజయం సాధిస్తుంది. I'm a big fan of Ram Charan from my childhood. Of course, the film will be big blockbuster in the Telugu film. The entire India is going to be a very big blockbuster of the Indian cinema. Actually, I'm a very big fan of him from my childhood, and it's very I'm so excited to see him on big screens. Actually, I saw Magadira at very small age. I love to see him in big screen today. कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स और चैरिटी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए, जो इनके फैंस के प्यार और सामाजिक जिम्मेदारी को दिखाता है। रामचरण ने अपने सोशल मीडिया के जरिए सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका ये प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला। 3 दशकों से इंडस्ट्री में स्ले कर रही दिव्या दत्ता टोटली अनफिल्टर्ड मोड में बोली, शी इज सुपर फर्म अबाउट हर चॉइसेस एंड किसी भी टाइप कास्टिंग को एक्सेप्ट करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं। I cannot be here until I keep rediscovering myself, until I feel, oh, something new. And that can only happen if you convey this message to whosoever it may concern, that you do not want to do what they want you to do, you want to do what you want to do. तो उसके लिए बहुत सारे ना बोलने पड़ते हैं, which isn't easy, and yes, you require loads of patience for it. It ain't easy to say no. But I think lots of no's make a great yes. उनका कहना है कि अगर एक्टर को रिलेवेंट रहना है तो बार बार खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। वीर ज़ारा, दिल्ली 6, बदलापुर, मैंटो, स्पेशल 26 और हीरोइन जैसी फिल्म्स में अपनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस देने वाली दिव्या कहती है कि 30 साल हो गए, बट शी स्टिल फील्स लाइक एक्सप्लोरिंग मोर। उनके वर्ड्स में लाइफ में आपको डिसीजन करना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो, और उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ। वो मानती है कि इंडस्ट्री कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि उनको किस इमेज में फिट करना चाहिए, बट दिव्या इज़ लाइक, प्लीज़ डोंट बॉक्स मी। अगर ऑडियंस उन्हें किसी स्टीरियोटाइप में लॉक नहीं कर रही तो इंडस्ट्री क्यों करे। उनके हिसाब से कभी कभी स्ट्रॉन्ग नो बोलना ही फ्यूचर का पावरफुल यस बनाता है। इजी नहीं होता, बट पेशेंस इज द रियल गेम। अब वो चिरैया में नजर आ रही हैं, जो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। शो सोशल स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन करता है और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को सामने लाता है। दिव्या कहती है ये ब्लेम गेम नहीं, बल्कि सोसाइटी के माइंडसेट को रीसेट करने की कहानी है। मुंबई के अंधेरी एरिया में आज मशहूर हास्य कलाकार भारती सिंह स्पॉट हुई, जहां उनका फन और मस्त मौला अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। जैसे ही भारती अपनी गाड़ी से उतरी, पैपराजी ने उन्हें घेर लिया और तस्वीरें लेने लगे। हमेशा की तरह भारती ने भी पैप से बड़े ही प्यार और मजाक के मूड में बात की। बातचीत के दौरान भारती ने हंसी मजाक में कहा कि उनके 2 बच्चे साथ में हैं और तीसरा इनकमिंग है। ये सुनते ही पैपराजी एकदम शॉक हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ सेकंड्स के लिए सब सच मान बैठे, लेकिन भारती ने तुरंत जोर से हंसकर कह दिया, अरे भाई, आप लोग सोशल मीडिया ये गलत खबर चला दो कि भारती का तीसरा बच्चा इनकमिंग है।
ना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। भारती का ये मजेदार प्रैंक देखकर पैपराजी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भारती सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ स्टेज पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी कॉमेडी क्वीन है। आदित्य धर के रीसेंट फिल्म धुरंधर के एक्सपीरियंस के बारे में दानिश पंडौर ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में खुलकर बात की और अपने रोल की प्रिपरेशन पर इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर की। दानिश ने बताया कि आदित्य सर ने उन्हें उस शख्स से जुड़े काफ़ी रिसर्च मटेरियल दिया जिसके ऊपर उनका कैरेक्टर बेस्ड है। आदित्य सर गेव मी डिटेल्ड रिसर्च मटेरियल अबाउट द पर्सन आई वाज एक्टिंग अबाउट। मुझे उनकी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज और सोच को समझने के लिए काफ़ी ग्राउंड वर्क करना पड़ा। दानिश ने कहा, when Sir briefly narrated me about the character, he actually gave me the research material as well, that about this person, specific person, where he comes from, what does he do and everything, and a lot of interviews, and I have gone through all the articles. I've seen so many docus as well. I mean, like, they're still on YouTube. I mean, like, they're just taking the rounds more now because of Dhurandhar. But I have gone through all the research material, and then we had to work on my I had to work on my dialect as well. Not only me, but every character was involved. They had to work on the dialect as well. उन्होंने ये भी शेयर किया कि रोल के लिए सिर्फ इमोशनल प्रेप ही नहीं बल्कि डायलैक्ट पर भी सीरियस काम करना पड़ता है। मुझे अपनी बोली पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एक्सेंट और टोन बिल्कुल ऑथेंटिक लगे। इसके लिए वर्कशॉप्स और प्रैक्टिस सेशंस हुए। थोड़ा मिक्सचर होता था उर्दू और पंजाबी लहजे का, जिसे लाइक इन पाकिस्तान दे विल नॉट से पाकिस्तान, सामान हो गया, आप आए, आप करें, हम जाए, बहुत सारी चीज़ों को मतलब यू फ्रेम अ सेंटेंस इन अ सर्टेन वे दैट इट एक्चुअली लुक्स ऑथेंटिक, एट द सेम टाइम इट्स नॉट गोइंग इन द एक्सट्रीम वे, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द ऑडियंस। दानिश के मुताबिक ये रोल उनके लिए चैलेंजिंग भी था और एक्साइटिंग भी, क्योंकि उन्हें एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर को स्क्रीन पर जिंदा करना था। धुरंधर को लेकर फैंस में पहले से ही बज़ बना हुआ है और दानिश की डेडिकेशन देखकर लग रहा है कि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आज का फिल्मी दुनिया का सफर यहीं खत्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे चटपटी गॉसिप्स के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपनी दोस्त हफ्सा खान को दीजिए इजाजत और आप बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।